किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करो, फिर तुम्हारे बच्चे निर्दयी हो जाएंगे, फिर बड़े होके तुम्हें भी मार के पका के खा जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अच्छा बताओ, आप ही के लिए मरा कि नहीं वो मुर्गा? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ। तो उसका हत्यारा कौन? हाँ हम ही हुए। तो काहे हत्या खा रहे हो किसी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर तुमने मांस खाना बंद ना किया तो कल को ज़रूर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें काटेंगे और जो है वो तुम्हारा मांस खा जाएंगे। ये कहा पंडित अनिरुद्ध आचार्य ने। पंडित के पास एक औरत आती है और उसका कहना था कि हम सारे हमारे घर वाले जो है वो मांस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो क्या हमें जो है वो मांस खाना बंद करना पड़ेगा? तो उसने कहा बिल्कुल ज़रूर आपको जो है वो मांस खाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दीक्षा नहीं दी जाएगी। ये दीक्षा, इनमें कोई जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या चीज़ है। तो दोस्तों आइए हम आपको ये क्लिप दिखाते हैं कि औरत ने पंडित से मज़ीद क्या पूछा और पंडित ने जो है वो औरत को क्या जवाब दिया। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब भी आपको दिखाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे दीक्षा लेने के बाद शाकाहारी होना अनिवार्य होगा? बिल्कुल जी, आप मंत्र लें ना लें पर शाकाहारी तो होनी चाहिए। क्यों, आप खाती हैं मांस? जी हमारा पूरा परिवार खाता है। तो क्या पसंद करती हैं? बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, क्या पसंद करती हैं? मछली, मुर्गा का मीट। मुर्गा खा लेती हैं आप? जी। तो आप खुद मार के खाती हैं? नहीं। तो आपको अच्छा लगता है जब वो तड़पता है, मरता है? नहीं, वो हम नहीं देखते हैं। तो आखिर मरा तो आप ही के लिए बेचारा, आप ना खाती तो जिंदा ना होता। हाँ अच्छा बताओ, आप ही के लिए मरा कि नहीं वो मुर्गा? बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ तो उसका हत्यारा कौन? हाँ हम ही हुए। तो काहे हत्या खा रहे हो किसी की? अच्छी लगती है? हाँ बच्चे कहते हैं कि अच्छा लगता है। नहीं, बच्चे कहते हैं, क्या आप भी तो खाती हो? किसी को मार के अपने स्वाद के लिए अच्छा लगता है तो किसी को मार के खा जाओ। क्या यही धर्म है आपका? मांस खाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करो, फिर तुम्हारे बच्चे निर्दयी हो जाएंगे, फिर बड़े होके तुम्हें भी मार के पका के खा जाएंगे तुम्हारे बच्चे। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की, सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप डू नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीज़न। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉन वेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉन वेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉन वेज खाना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, खुदा ने इजाज़त दी है, वो जानवर जो भेड़, बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाज़त दी, इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को ज़रूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना ज़रूरी है, हमारे खाने में होना ज़रूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ जी हाँ।
जी हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला हूँ कई बार बोला है। और आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है। अगर बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है। हर्बीवोरस भी कार्निवोरस है। वी हैव ओमनीवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बीवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्रेश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लेश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।